चलिए तो देखते हैं हम लोग कम्बिनेशन ऑफ सेल। रेजिस्टेंस को मैंने कंबाइन करके देख लिया, कैपेसिटर को कंबाइन करके देख लिया। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो अलग अलग रिजल्ट्स दे करके गया है। एक में रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखा तो दूसरे केस में रेजिस्टेंस घटता हुआ दिखा। यह सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है जो हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है। फिर हमने कैपेसिटर में पढ़ा, वहाँ पर भी कैपेसिटेंस बढ़ते हुए और घटते हुए महसूस किया हमने। फॉर्मूला आया, हमने उस पर न्यूमेरिकल्स देखा। आज हम लोग बैटरी को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। बैटरी को बनाने के कहने का ये सेंस है कि सेल को कंबाइन कैसे किया जाए, सीरीज में या पैरेलल में। दो कॉम्बिनेशन हमारे पास है, सेल का कॉम्बिनेशन दो है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ लिया है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और तब हमारे पास आएगा रिजल्ट। हम देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को हम एक दूसरे के साथ अटैच करते चले जाएंगे। जैसे ये मान लिया रेजिस्टेंस है और हमने यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल हम अटैच कर देंगे। ये हमारे पास E1 है, E2 है, E3 है, En है। n नंबर ऑफ सेल को मैंने सीरीज में कंबाइन करके रखा है और इसके पास रेजिस्टेंस जो हमने ऐड कर दिया है वो R है। इसमें से I करंट फ्लो करेगा, सीरीज कंबाइन हमने ऐसा कर दिया है। आपको याद करना होगा क्योंकि इसमें हमें निकालना क्या है। भी तो हमने दिया, रेजिस्टेंस है, निकालेंगे I। कुल मिलाकर के दोनों कॉम्बिनेशन में कब I का वैल्यू ज़्यादा या कम होगा ये निकालना है मुझे। तो I इज इक्वल टू निकालना है, तो I निकालने के लिए क्या करें, भी आपको दिया गया है। भी कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R1 है, R2 है, R3 है, Rn है। n नंबर ऑफ सेल हम ऐसे ऐड कर सकते हैं इसमें। तो V इज इक्वल टू हमने देखा कि ईएमएफ में से जो इंटरनल लूज ऑफ पोटेंशियल है, क्योंकि ये पोटेंशियल है, IR पोटेंशियल है और यहाँ ईएमएफ भी पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल जितना रीड कर रहा है या जितना पोटेंशियल दिया हुआ है बैटरी पे जो लिखा हुआ है, उतना पोटेंशियल रियल में हमें वोल्ट मीटर में रीडिंग में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ फैक्टर अपना लगा करके इसके वैल्यू को कम करता है, किसके, ईएमएफ के वैल्यू को। तो ईएमएफ यानी सेल का पोटेंशियल ईएमएफ है। जब हमने इसमें कोई भी पावर सप्लाई इससे नहीं दिया है, अगर हम इससे पावर सप्लाई दे देंगे तो इसका में जो वोल्टेज जाएगा वो इसके ईएमएफ से, क्योंकि यहाँ पर IR जो वोल्टेज है वो IR है, पोटेंशियल डिफरेंस IR है, तो इसके ईएमएफ में से इसके अंदर का इंटरनल, क्योंकि करंट तो इसमें से भी जाएगा, ऐसे एक सर्किट बनाएगा क्लोज लूप के लिए, तो IR माइनस होगा। हमने देखा था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दो केस था, तो ये डिस्चार्जिंग का केस है, मतलब कि इसमें से करंट निकल रहा है, रेजिस्टेंस को जा रहा है, पावर सप्लाई रेजिस्टेंस को है। अब इसका रिवर्स केस भी मिलता कि इससे हम पावर सप्लाई देंगे इसे, तो बैटरी को जब पावर सप्लाई देंगे तो बैटरी चार्ज होगा, चार्जेबल बैटरी अगर है तो। लेकिन ये डिस्चार्जिंग का केस है, तो ईएमएफ हमने पढ़ लिया है और V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो R है। तो V इज इक्वल टू ईएमएफ E माइनस IR। इसी से हमने एक फॉर्मूला भी निकाल लिया था। क्या निकाला था, तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसके जगह हम IR लिख लिए, माइनस इसमें IR है, तो क्या IR ये प्लस हो जाएगा, IR इज इक्वल टू ईएमएफ हो जाएगा। I को हम बाहर निकाल करके कॉमन ले लें
और ये ई हो गया। यानी I इज इक्वल टू अगर लिखना हो तो क्या E बाई आर प्लस आर नहीं लिख सकते? ये हमने पहले पढ़ा है, ये देख लिया है हमने। विजन क्लियर है बिल्कुल? ये अगर नहीं दिख रहा इसको और इधर स्पष्ट कर लेते हैं। इसके बाद I इज इक्वल टू, ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, E और R प्लस आर मिल रहा था हमारे पास, जिसमें R इंटरनल रेजिस्टेंस है छोटा वाला, और बड़ा वाला हमने जो सप्लाई दिया है जिससे उसका रेजिस्टेंस। तो I निकालना है दो केस में, सीरीज और पैरेलल के केस में। बहुत आसान है, सीरीज के केस में देख रहे हैं हम लोग। तो करना क्या है आपको, I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि टोटल कितना ईएमएफ है इसमें ये लिख लीजिए। तो सबका ईएमएफ ऐड होगा, जितने सारे बैटरी हैं सबका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। तो क्या ये एन ई नहीं हो जाएगा? टोटल इसको लिख दीजिए, इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट एन ई हो जाएगा। क्या रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, क्या सबका ऐड नहीं होगा क्योंकि सब सीरीज में है? तो एन आर हो जाएगा। एक और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो टोटल रेजिस्टेंस को इंडिकेट करना होगा, तो आर इंटरनल आर एक्सटर्नल दोनों का एडिशन आएगा। यानी आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहें तो आर प्लस एन आर होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों ऐड कर देंगे, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस ये इंडिकेट करता है। अब देखने वाली बात है कि इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे I निकालने के लिए। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि EMF डिवाइडेड बाई R प्लस आर। तो क्या EMF नंबर ऑफ सेल नहीं है और सबका इंडिविजुअल एडिशन हो रहा है? यहाँ पर सबका पोटेंशियल ऐड हो रहा है जो सप्लाई कर रहे हैं R को। तो R जो टोटल है इंटरनल एक्सटर्नल मिला करके ये फॉर्मूला आया हमारे पास, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन R1 R2 R3 Rn internal resistance of the cell and R is the external resistance of the combination, और टोटल रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल R इंटरनल, यानी टोटल रेजिस्टेंस से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक फैक्ट को आप निग्लिजिबल करने की कोशिश कीजिए, कम करने की कोशिश कीजिए, तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखिएगा। यहाँ पर R इज ग्रेटर देन R हम करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो क्या हम I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई आर लिख देंगे। एक सिचुएशन में ये आया, और हमारे पास क्लियर विजन है, चलिए दिख रहा है, लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास इतना आया। इफ यानी केस 1 कहिए इसको, केस 1। केस 2 में क्या मिलेगा? केस 2 में इफ R इज ग्रेटर देन R, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास, I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर। ये कैंसिल हो रहा है, यानी रिजल्ट हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू ई बाई आर। देखिए इसका बेनिफिट आगे क्या मिलने वाला है। जब हम पैरेलल करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम एक साथ जानने की कोशिश करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इससे आता है, जो ये वैल्यू आ रहा है, ये यहाँ पर रीजन प्रॉब्लम है,
केस टू में इफ R इज ग्रेटर देन R, तो I इज इक्वल टू, इस वैल्यू में देखिएगा NE डिवाइडेड बाई NR, जिसमें से n कैंसिल हो जा रहा है, यानी रिजल्ट आ रहा है I इज इक्वल टू E बाई R। ये यानी I का वैल्यू आपको ज्यादा किस में मिल रहा है, यहां देखिएगा n संख्या जो हमने ज्यादा लगा रखा है, यहां देखिए I का वैल्यू अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो I उतना ही मिल रहा है जितना एक का इंडिविजुअल सेल का EMF है, बाकी तो डिवाइड होने ही है R से। यानी ये I मिल रहा है हमें, वो E बाई R मिल रहा है। यानी एक बैटरी भी अगर हम जोड़ते हैं, इसमें एक सेल भी जोड़ते हैं, तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक सेल का EMF, यानी इतना सारा सेल जोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, उस केस में ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करता। इस कॉम्बिनेशन काम करने का मतलब क्या, कोई फायदा नहीं है। जब एक ही सेल जब I का वैल्यू उतना ही दे रहा है, तो फिर बहुत सारा n नंबर ऑफ सेल जोड़ने से क्या फायदा। तो इस केस में कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो, तो हम उसे पैरेलल में जोड़ते हैं, सीरीज में नहीं जोड़ते। अभी एक और रिजल्ट आएगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि सीरीज में कब जोड़ा जाए और पैरेलल में कब जोड़ा जाए। तो इसको मिटाते हैं। अब यहां पर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक फिगर बना दिया है, जिसमें हमने बैटरी को, n नंबर ऑफ बैटरी को, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल कुछ भी हो सकते हैं, हमने इस तरह से जोड़ दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर वही करना है, I का वैल्यू किस में ज़्यादा मिलता है, सीरीज या पैरेलल में, ये निकालना था मुझे। क्योंकि निकालेंगे क्या, भी कैसे, क्या निकालने की क्या जरूरत है, भी तो हम उसको दे रहे हैं ना, EMF तो हमने सप्लाई किया है ना, रेजिस्टेंस तो हमें मालूम है कि कौन सा रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे। अब मेन फैक्टर है कि I का वैल्यू कितना आया, निकालना तो यही है, बाकी दो चीज़ तो गिवन है हमारे पास। एक लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, लेट अस कंसीडर देयर आर n नंबर ऑफ सेल हैविंग EMF E arranged in series, arranged in parallel, then we will find what is the value of electric current। I का वैल्यू निकाल लेंगे हम। चलिए देखते हैं इसमें। तो रॉ मटेरियल क्या होगा, यानी किससे बनेगा वो सारा चीज, इसको गौर किया जाता है। कोई भी थ्योरी बनाना है, कोई भी थ्योरी निकालना है, कोई भी समीकरण लाना है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल समझ रहे हैं। मकान बनाना है तो ईटा, सीमेंट, छड़, गिट्टी तो चाहिए ना। तो समीकरण कुछ लाना होता है ना, कुछ नया रिजल्ट लाना होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइंड आउट करना होता है, कोई थ्योरम निकालना है, तो सबसे पहले उसका बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट होता है, उसको व्यवस्था करते हैं, जमा कर लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ कीजिए टोटल रेजिस्टेंस देख लीजिए कितना है। पहले तो R इक्विवेलेंट कितना है इंटरनल का, वो देख लीजिए। तो ये सारा आएगा तो 1/R 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 आ रहा है। यानी क्या ये n टर्म हमारे पास है, तो क्या R/n नहीं होगा? क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस का हमने पढ़ा था, तो R1 R2 R3 सबको हम ऐसे जोड़ते थे 1/R इक्वल टू। तो सबको ऐड करने का मतलब है कि 1/R इक्वल टू, ये अगर इक्वल है सब, तो ये इतना आया था। तो क्या अगर ये n नंबर है, ये n नंबर तक जाएगा तो n, तो R इक्वल टू R/n नहीं होगा। जितने सेल हम लगाएंगे वो सबका रेजिस्टेंस कम मिलेगा, इसमें R/n हो जाएगा और इसमें सबका रेजिस्टेंस ऐड हो रहा था। और इसकी हम बात करें, अब इसके साथ क्या रिलेशन है, इस R में ये R भी ऐड हो रहा है। अब ये सारा पैरेलल में होने के बाद इसके साथ सीरीज में कंबाइंड है। जैसे कहा जाए कि एक सेल को एक रेजिस्टेंस का साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये R इक्विवेलेंट है, ये
और ये टोटल ये ई है, सबको हम ना एक ऐसा बैटरी जोड़ देंगे जो सेल का कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करके सेल को जोड़ देंगे तो ये टोटल ई आएगा हमारे पास। तो R इज इक्वल टू कितना आएगा सो देख लीजिए, R का वैल्यू आने वाला है R बाई एन प्लस R। सीरीज में है, ये सब पैरेलल में है, उसके साथ सीरीज में है। ये सबको हमने एक सेल मान लिया या एक बैटरी मान लिया, ग्रुप ऑफ सेल को एक बन गया, या फिर उतने इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट ईएमएफ का एक सेल हमने लगाया जो आर के साथ अटैच्ड है, तो वो आर ऐड हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा वो। ये सब पैरेलल में है और वो सब एक बना दिया इस तरह से, तो ये सीरीज में है। जैसे यहां पर सबको हमने एक बना दिया था तो सब सीरीज में था, ऐड कर दिया था सीधा हमने। ये सब सीरीज में है और ये सब के साथ सीरीज में है। अब ये पैरेलल को एक साथ कर लिया और उसके साथ हमने आर के साथ अटैच कर दिया तो सीरीज में बन गया। एक सेल और एक अगर रेजिस्टेंस है तो सीरीज में ही रहेगा। तो ये आर हमारे पास इक्विवेलेंट इतना आया। अब ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना है, ई इक्विवेलेंट कितना है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पोटेंशियल होता है स्पेशल केस में। तो ये सभी को हम अगर ऐड भी करेंगे तो 2 पॉइंट पे सब मिल रहा है, तो ऐड क्या करेंगे इसको, सभी इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहे जितना भी हम सेल जोड़ दें सबका पोटेंशियल सेम आएगा, रीडिंग सेम आएगा, यानी ये हो गया ई। यहां पर कोई नंबर ऑफ सेल की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका पोटेंशियल इस पॉइंट पर सबके लिए सेम है, इवन इस आर के लिए भी सेम है। तो I इज इक्वल टू अगर हम यहाँ निकाले तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। ये हमने पढ़ाया है, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में। I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R N और R प्लस में ये रिलेशन आया I का वैल्यू। अब ये I का वैल्यू आने के बाद दो केस यहाँ पर बन रहा है। एक केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर दे और एक्सटर्नल को ज्यादा कर दे, और दूसरे में एक्सटर्नल को कम कर दे इंटरनल को ज्यादा कर दे, जैसे हमने दो केस यहां पर भी बनाया है। केस 1 बनता है, केस 1 में इफ इंटरनल रेजिस्टेंस R इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो देखिएगा इसमें हमने R के वैल्यू को रख दिया और R जो बड़ा वाला R है उसको हमने हटा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर बाई एन। जरा इसको देखिए, I इज इक्वल टू एन ऊपर चला गया, एन ई डिवाइडेड बाई आर। ये देखिए यहां पर क्या इस तरह का रिलेशन आया है, हमारे पास आया है। और उल्टा केस में आया है, जब हमने R को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने ज्यादा माना है तब देखिए रिजल्ट आ रहा है I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई आर। पर R यहाँ पर है और यहाँ पर R ये छोटा वाला है। आगे पहले देख लेते हैं केस 2। देखिए केस 2 में इफ R इज लेस देन, लेस तो हो गया, अब ग्रेटर देन को देखते हैं। अब इस सिचुएशन में आप छोटे वाले R को हटा दीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू ये हटा दिया हमने तो R बाई एन खत्म हो गया, R बाई एन गया काम से, बचा क्या हमारे पास E डिवाइडेड बाई R। क्या दोनों रिलेशन एक दूसरे का अपोजिट नहीं है? दोनों रिलेशन को आप देखिए, दोनों रिलेशन में जब हम R को और बड़े R और छोटे R को हमने कम और ज्यादा किया, यहां जब सीरीज है यानी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तो करंट आपको किस में ज्यादा मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है और करंट ज्यादा चाहिए आपको, तो कॉम्बिनेशन कैसा करना होगा, फिर से ध्यान से सुनिए। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है यानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है और करंट भी आपको ज्यादा चाहिए, यानी R का वैल्यू अगर ज्यादा है तो दोनों केस में से देखिए सीरीज और पैरेलल केस में आपको फायदा हो रहा है। यदि R का वैल्यू ज्यादा है तो आपको पैरेलल में ऐड करना होगा, पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगाना होगा आपको, तो I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई आर आएगा। यदि
आर का वैल्यू ज़्यादा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ज़्यादा है। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अगर ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा चाहिए, तब के केस में आपको सीरीज में जोड़ना होगा। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा है, ज़्यादा मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ज़्यादा अपरेटस इलेक्ट्रिकल अपरेटस हमने अगर लगाया है, तो देखिए सीरीज में जोड़ेंगे। आप इन्वर्टर लगाते हो घर पे, सीरीज में जोड़ोगे या पैरेलल में जोड़ोगे? इसका कमेंट्स आप लोग लिख के भेजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा बॉक्स में कि इन्वर्टर जो घर में जोड़ा जाता है उसमें बैटरी अगर ज़्यादा बैटरी हम लगा दिए, 1.5 mAh का 2 बैटरी 4 बैटरी 8 बैटरी अगर हम लगाए, तो किस कम्बिनेशन में हम लगाएंगे तो आई का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा? इसका आंसर चाहिए मुझे, आप लोग लिखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे आता ही है, बनता ही है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, उसमें एक ऑब्जेक्टिव तो जरूर बनता है इससे। सब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है इससे, पर ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो मैक्सिमम करंट किस फॉर्म में आएगा, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना होगा, ये देखिए, तब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, तब करंट आपको चाहिए मैक्सिमम। यहां देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो एक्सटर्नल ज्यादा होगा। कोई एक को पकड़ के रखिए, आप एक्सटर्नल को कम करके रखिए या इंटरनल कम करके रखिए, याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आसानी से। तो अगर इंटरनल का कम है यानी एक्सटर्नल का ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा सीरीज में, और इंटरनल का अगर कम है तो ये मिला, और यदि एक्सटर्नल का कम है तो आपको पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा मैक्सिमम करंट लेने के लिए। इस बात को याद रखना है, मैक्सिमम करंट कब मिलता है, सीरीज में या पैरेलल में। तो दो कंडीशन है, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो या इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर कम है तो आपको सीरीज में जोड़ना होगा, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, तब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं, बहुत सारा अपरेटस जोड़ेंगे, तो बहुत सारा अगर अपरेटस हमें जोड़ना है तो आर का वैल्यू ज़्यादा हो गया यानी सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। जैसे पहले 3 सेल वाला बैटरी आता था, टॉर्च आता था, उसमें सीरीज में जोड़ा हुआ होता था, क्योंकि जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसका वैल्यू ज़्यादा होता था, वैसे हम उसको जोड़ देते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल का ये हमारे पास रिलेशन है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते जाएंगे, ये सारा चीज़ आपको यूज पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, फिर किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। और कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। थैंक यू वेरी मच।